सब भाइयों को राधे राधे। और एक भाई का सवाल है और सारे भाई सुनते हैं तो कभी बुरा ना मानना, थोड़ी कड़क भाषा है, कोई भाव नहीं है किसी को ऐसे करने का कभी आप फील कर जाओ। कड़क इसलिए है कि जीव ये हम भाई सारे हैं तो किसी तरह वो कड़वा बोलने से भी ये सोच ले रहे क्या कह रहे हैं, गधा बनेंगे हम क्या, और पलट जाए, अपने असली काम को कर ले जिसलिए शरीर मिला है। तो ये महसूस मत करना। और ये कुछ बातें तो ऐसी हैं जो शरीर की भक्ति करने वाले नहीं पकड़ सकते इन चीजों को। जिनका मन आउट रहता है, खाली शरीर की भक्ति में साधु बन जाए या घर पर कर रहे हैं, वो बेचारे समझ नहीं सकते। तो सब बढ़िया है, बाकी कोई बुरा ना मानना, और कोई गलती हो तो भाई माफ कर देना। अब इस एक का सवाल है, क्या बोला है, संसारिक कामना छोड़ने के बाद भक्ति होगी या भक्ति करने के बाद कामना चली जाएगी? वो ये कह रहा है, अब ये जो संसार की कामनाएं हैं हमारी, कामना का मतलब क्या होता है? इच्छा, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, लगन, उसको कामना कहते हैं। ये चीज मेरे को मिल जाए। और पहले थोड़ा देख लेते हैं कामना कै प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की कामना होती है? 5 प्रकार। 5 प्रकार की कामना होती है। क्यों? अब हमारे पास स्थूल शरीर है, फिर 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। स्थूल शरीर से कर्म इंद्रिय श्रेष्ठ, कर्म इंद्रिय से ज्ञान इंद्रिय श्रेष्ठ, ज्ञान इंद्रिय से मन श्रेष्ठ, फिर मन से बुद्धि श्रेष्ठ, फिर बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ। तो कर्म इंद्रिय का तो रोल है नहीं। पहले कामना कहां से पैदा होती है? मन प्लस ज्ञान इंद्रिय से। तो 5 प्रकार की कामना है, 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, मुख। कौन कौन सी कामना है? आंख, कान, नाक, मुख और त्वचा। तो मतलब देखने की कामना, सूंघने की कामना, सुनने की कामना, स्वाद लेने की कामना, और किसी को पकड़ने की कामना, स्पर्श करने की, टच करने की कामना। तो यही कामना जो है ये संसार में अनादिकाल से हैं हमारी, और इसलिए हम दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को शरीर माना, हाँ जी मान लिया। शरीर के संबंधियों को अपना माना, हाँ जी। और जो संबंधी के अलावा जो सामान था अपना, दुकान, मकान, गाड़ी, पैसा, इसको अपना माना, बस यही दुख का कारण है। अब क्या हुआ? उसका चिंतन शुरू हो गया। जिसको आप अपना मानोगे उसका चिंतन शुरू हो जाएगा। वो कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी बदलेगी। क्यों? वो माया की चीज है, नित्य है नहीं। तो इसी को कहते हैं संसारी कामना। तो वो कहता जी पहले ये छोड़ के भक्ति होगी या भक्ति करने के बाद ये चली जाएंगी, छूट जाएंगी? तो भाई देखो, पहले तो ये छूटेंगे नहीं। क्यों? ये सारी भगवान की माया, काम, क्रोध, लोभ, कामनाएं और ये मन के विकार, ये माया के पुत्र है, माया की जननी है। तो मां के साथ तो पुत्र रहेंगे, पुत्री भी रहेंगी। तो ये तो हम छोड़ नहीं सकते। अगर ये छोड़ के हम भक्ति करें, क्यों? तो जब छूटे, जब मायापति आए, मतलब जिसकी ये माया है। और माया के लिए क्या बोल रहा है?
मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायान्विताम तरन्ते थे। गड़बड़ होगी सारी। क्यों? मायापति की माया है। उसने कहा ये माया वैसे नहीं जाएगी, पहले मेरी शरणागत होना पड़ेगा, मेरे से प्यार करना पड़ेगा, मेरे को मानना पड़ेगा, मेरे लिए तड़फना पड़ेगा, मेरी भूख हो तब मैं दया करूं, मेरी चाहत हो। क्यों मेरे से बिछड़े हुए हो आप? मतलब आप शरीर नहीं हो, ये गधे का जो है ना दिमाग, मैं शरीर हूं, ये जो गधापना है हमारा, ये छोड़ना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं ये जानना पड़ेगा पहले, और मैं आत्मा हूं तो मेरा सारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से, राम से ही है। वही मेरे माता है, वही मेरे पिता है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे बहन है, वही मेरे भाई हैं, वही मेरी दुकान है, वही मेरे मकान है, वही सब कुछ उन्हीं का है। मतलब सब सिर्फ मेरे को श्री कृष्ण चाहिए, उसके पास आनंद है, ये माया दुख दे रही है और कुछ नहीं चाहिए। ये हमको करना पड़ेगा। तो ये तो सिद्ध हो गया। अब कामना छोड़ के भक्ति करेंगे, ये नहीं हो सकता। क्यों? कामना की जननी माया है और उसका हेड पुत्र मन है, और जब तक माया रहेगी, जब तक आप कामना को नहीं छोड़ सकते। जैसे जैसे आप भक्ति करोगे भगवान की, और वो कैसे करनी पड़ेगी? अनन्य भक्ति, निरंतर भक्ति, निष्काम भक्ति। और एक चीज और रहेगी, यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। भगवान की भी भक्ति हो और साथ कुछ गुरु की भी भक्ति हो। और गुरु को आपको बता ही दिया, अक्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, मतलब प्रैक्टिकल भी भक्ति के सारी वेद शास्त्रों को जानता हो, कैसे जीव निकलेगा, क्या रुकावट आएंगी, कैसे समझना है भगवान कौन है, माया कौन है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, शरीर क्या है, संसार क्या है, भक्ति क्यों करनी है, भक्ति किसने करनी है? मतलब भक्ति मन को करनी है। अब हमारे देश में तो 99% शायद भक्ति ऐसी हो रही है, हाथ की, पैर की, मुख की, मतलब इंद्रियों की भक्ति है। मन आउट है। पूजा कर रहा है, मन में सोच रहा है ऑफिस में लेट हो जाएगा, फॉर्मेलिटी कर रहा है। पूजा कर रहा है, ये सोच रहा है वो फोन कहां रखा है। पूजा कर रहा है, ये सोच रहा है कि भाई बच्चे लेट हो जाएंगे, इनको स्कूल छोड़ के आना है। ऐसी भक्ति हो रही है, गधे की भक्ति है ये। मतलब मन और कहीं है, क्यों? भगवान तो मन की नोट करता है ना, और ये अड़ंगा उसको दे दिया। भगवान करे तो उल्टा काम कर रहा है, मेरे को मूर्ख बनाएगा क्या? जो तेरे धोखनी को मैं सांस को चला रहा हूं, कम से कम इतनी शर्म तो कर। गुरु ने नहीं बताया तो फिर ऐसा गुरु का इसलिए तो बोला है, गुरु क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। वो इस धरती पे मेरे ख्याल में छुपे हुए हैं, ज्यादा होंगे तो 5-10 आदमी होंगे, वो भी छुप के रहते हैं। और तुम भीड़ वाले को गुरु मानते। चलो ये चैप्टर तो अलग है। अब आपको पता लग गया, अब के पहले भक्ति करनी पड़ेगी, निरंतर, निष्काम, अनन्य और पूर्ण गुरु की भी याद करना, उसकी भक्ति भी करना और उसकी मानना, और भगवान की भक्ति करना। भक्ति मन को करनी है। भक्ति कहते हैं मन की अटैचमेंट, मन का प्रेम, मन से अपना मानना। तब ये सांसारिक चीज, ये जो कामनाएं माया की, ये जाएंगी। अपने को फिर बार बार चिंतन करना है, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। जब भी आपका मन जाए संसार में, एकदम ये कहो जब मैं आत्मा हूं तो मेरा क्या संबंध ही नहीं है, मेरा तो माँ का चिंतन कर रहा हूं, मेरी माँ तो भगवान है। कि वो नित्य माँ है,
ये अनित्य माया तो छूटेगी, और ये भी स्वार्थ की है, थोड़े से दिन की। ये जब किसी को ज्ञान हो जाए, मतलब मैं कौन हूं, मैं का ज्ञान हुए बगैर अपने को शरीर मानते हुए अरब जन्म तक कोई भक्ति करता रहे, बिल्कुल जीरो होगा। जीरो से लाख को गुना करोगे तो जीरो आएगा। और जब ये जान लोगे कि मैं आत्मा और मेरा सब कुछ वो है, तो वैराग्य तो अपने आप ही हो जाएगा। फिर करना थोड़ा ही पड़ता है वैराग्य। अरे सब कुछ तमेव माता तमेव पिता तमेव माम सर्वम देव देव, सब कुछ वो है। फिर एक्टिंग में कह रहे हो क्या, मंदिर में जाके आंख मीच के हाथ हिला के, ये भक्ति है क्या? मतलब खोपड़ी का दिखावा? अरे भक्ति तो अंदर सूक्ष्म शरीर में होती है। बाहर ये लीपा पोती है, माला कंठी, ये अड़ंग बड़ंग तिलक फिलक लगा के चलता है, उसको भक्ति मान लेते हो। आपको ज्ञान नहीं है अभी आपको। अब क्या चीज है? ज्ञान हो जाएगा तो हम छोड़ दोगे इस नीचे वाले को। तो पहले भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति से पहले पूर्ण गुरु का ज्ञान लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो मैंने चीज बताई वो समझाएगा। जो अभी मैंने बताया, तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, सुख कहाँ है, तुम आनंद चाहते हो, इसलिए संसार में उनको चीजों को इकट्ठी करने के लिए घर में ले आऊंगा, देखने का सामान सुख मिलेगा, सूंघने का सामान ले आऊंगा सुख मिलेगा, सुनने का सामान ले आऊं सुख मिलेगा। अरे सुख तो आत्मा को चाहिए ना, शरीर का सुख तो शरीर को क्या चाहिए? क्षण भंगुर और जितने सुख हैं बदलने वाले। 1 घंटा लाइट चला जाओ, 1 घंटा आपका कूलर एसी खराब हो जाओ, बस कर ली भक्ति, फिर उसकी भक्ति करो। सुबह तक 2 दिन तक रो पूरी तरह, ये भक्ति हो रही है। तो आप समझ गए होगे। अब पहले भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति पहले भूख होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और टॉप गुरु का तत्व ज्ञान होना चाहिए, और उसको फिर प्रैक्टिकल करते जाएं। और जब हम भक्ति करेंगे तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। वैराग्य के बगैर कोई भक्ति नहीं है, जो ड्रामा आजकल चल रहा है। ये मन 2 ही है, एक मन है और 2 चीज है, एक तरफ भगवान एक तरफ माया है। अगर भगवान में लगेगा तो माया छूट जाएगी, एक्टिंग करोगे तो कभी भी नहीं छूटेगी। मतलब शरीर की भक्ति करते रहो और मन से उनको चीजों का अपनी मान के चिंतन करते रहो। तो भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जितनी मात्रा में भगवान में मन लगेगा उतनी मात्रा में ये चीज आउट होंगी, उतनी मात्रा में दीनता आएगी, सहनशीलता आएगी, समता, परोपकार की भावना, धन की अटैचमेंट खत्म, और साथ साथ दान करना है 10%, सुपात्र को, जीवों की सेवा करनी है। घर के ऊपर पक्षियों के लिए चूगा डालो, ये सामान हमारा नहीं है सारा। कोई कुत्ता बिल्ली है उसको रोटी दो, गायों में कई बेचारी दुखी है उनके लिए कोई चारा वगैरह डलवा दो, कई जीवों के लिए पानी का बंदोबस्त करा दो, कोई ऐसी जगह उधर दरख्त लगा दो। ये पुण्य कर्म भी साथ करना है, तब जाके भगवान में मन लगेगा। तो अभी आप समझ गए होगे, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।